हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका कोरोना क्लासेस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रीजनिंग मैं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। रीजनिंग एक ऐसा विषय है जो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। देखिए, रीजनिंग है वो अलग अलग नामों से जानी जाती है, अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग नामों से आती है। जैसे कुछ नाम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग, ये होती है लॉजिकल रीजनिंग। नाम से आपको राजस्थान पुलिस है उसमें मिलेगा। है रीजनिंग ही, पूरा वही रीजनिंग है, लेकिन नाम आएगा आपके पास लॉजिकल रीजनिंग। ऐसे ही आता है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी है वो आता है आपका एनटीपीसी। एनटीपीसी है वो रेलवे की एग्जाम होती है। उसके अंदर मेंटल एबिलिटी नाम से आता है। तीसरा आपका पास आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड नाम से आता है तो आपका आता है बैंक में। ये अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग नामों से रीजनिंग आती है। तो हमें जनरल रीजनिंग पढ़ना है, तो रीजनिंग हमें पहले से समझ में आना चाहिए कि रीजनिंग है क्या। रीजनिंग एक आईक्यू टेस्ट करना होता है हमारा, मेंटल बुद्धि चेक करना होता है कि रीजनिंग के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या है ये चीज़ है। तो जैसे ही हमें होता है कि हमारा आईक्यू है, आईक्यू टेस्ट करना होता है। आईक्यू टेस्ट यानी हिंदी में कहें तो अपना बुद्धि परीक्षण, बुद्धि की शक्ति है कि कितनी के अब सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं, उसका टेस्ट करना होता है, तो बुद्धि परीक्षण। या फिर हम कहें तो तर्कयुक्त सोच विचार, ये चीज़ भी कह सकते हैं कि तर्क युक्त सोच विचार हम सोचें उसको। जैसे कि दो तीन क्वेश्चन लेके माध्यम से बता रहा हूँ आपको। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन आता है। एनालॉजी यानी सादृश्यता, कि चिड़िया हैं वो कहाँ उड़ती हैं, आकाश में। तो इनका संबंध, चिड़िया का संबंध है वो आकाश से दिया गया है। तो हमें क्वेश्चन में पूछ लेगा कि मछली है उसका संबंध किससे है। तो मछली का संबंध किससे होगा, हमारा जल से, क्योंकि चिड़िया है वो आकाश में उड़ती है। तो मछली कहाँ पे तैरती है, जमीन में तो तैरेंगी नहीं, पानी में तैरेंगी। तो मछली का संबंध क्या हो गया, जल। ये नहीं है कि हमें सोचना होगा कि बुद्धि से सोचना है, ना कि कुछ इसमें लॉजिक लगाना है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि एक महेश नाम का व्यक्ति है, महेश नाम का व्यक्ति है, उसकी माँ के 4 पुत्र हैं, माँ के 4 पुत्र हैं, जिनमें से पहले का नाम एकनाथ, दूसरे का नाम द्विनाथ और तीसरे का नाम त्रियनाथ। ये नाम दिए गए हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछेगा चौथे का नाम क्या है, चौथे का नाम क्या है। तो देखो, सभी ने ये सोचा होगा कि 3 दे दिए तो चौथा क्या है, जल्दीबाजी में हमने कर देते हैं कि चतुर्नाथ। जल्दबाजी के चक्कर में चतुर्नाथ कर देंगे, जबकि चतुर्नाथ नहीं, 3 तो ये हो गए। एक रमेश खुद है, क्योंकि रमेश की माँ के 4 भाई पुत्र हैं। तो 3 तो ये हो गए, एक रमेश, चौथा कौन हो गया, महेश है, वो चौथा व्यक्ति हो गया खुद अपने आप से। ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि एक विद्युत ट्रेन है आपकी, विद्युत ट्रेन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। और इस दिन हवा चल रही है, हवा चल रही है तो हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो अब ये पूछेगा कि विद्युत ट्रेन
कि धुआं किस डायरेक्शन में जाएगी। तो लोग बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी के चक्कर के अंदर कि जो ये नहीं देखते कि वो ट्रेन कैसी है, विद्युत ट्रेन है या सीधा नॉर्मल ट्रेन समझ करके उसका आंसर दे देते हैं। तो विद्युत ट्रेन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है और उसको सोचना है। तो विद्युत ट्रेन है उसमें कभी धुआं नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन में दिया होगा 3 तो ऑप्शन होंगे आपके पास कि कोई भी ऑप्शन दे देगा। जैसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको दक्षिण पूर्व, दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा आपका बी ऑप्शन पश्चिम दक्षिण, और तीसरा ऑप्शन दे दिया आपके पास उत्तर पूर्व, और चौथा ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज कि ऊपर दिए गए इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि उसमें धुआं ही नहीं होगी, विद्युत ट्रेन है तो। ठीक है, अब इसमें और चीज समझते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या चीज है, रीजनिंग कितने टाइप की होती है, ये चीज और समझ लेते हैं। रीजनिंग बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक होती है वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर आपके आते हैं कैलेंडर वगैरह, कैलेंडर हो गए, क्लॉक हो गई। तो देखिए रीजनिंग है आपका, रीजनिंग के 2 पार्ट्स होते हैं आपके, वर्बल और सेकंड होता है आपका नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर आपके पास आते हैं अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स टॉपिक, कैलेंडर, कैलेंडर, क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, ईटीसी। जैसे डायरेक्शन भी आता है इसके अंदर। नॉन वर्बल्स के अंदर आते हैं हमारे पास फिगर डायग्राम, फिगर डायग्राम के अंदर आते हैं आपके जैसे पेपर कटिंग, फिगर काउंटिंग, और भी आते हैं एम्बेडेड फिगर, ऐसे टोटल कुल मिलाकर के 30 से 35 आपके टोटल टॉपिक होते हैं। अब इसमें देखिए कुछ टॉपिक्स के मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, 4-5 क्वेश्चन, जैसे अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कैलेंडर का। तो कैलेंडर में किसी भी बच्चे ने जन्म डेट तो पता होती है, लेकिन सभी को अपना जन्मदिन पता नहीं होता। तो जन्मदिन हम निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले टाइप में और कुछ कोड यूज करेंगे, जिनमें से मैं आपको अभी यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिख के बताऊंगा। बाकी डिटेल में अपन जब टॉपिक करेंगे उस टाइम में अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 14/9 और 1992 आपके पास डेट दी हुई है। अब इसका हमें वार निकालना है। वार निकालना तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, उसके बाद में प्लस साइन, उसके बाद में महीने का कोड, महीने का 9th है तो इसका कोड होता है 0। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे तब बता दूंगा कैसे क्या आया है। फिर है शताब्दी। यहाँ पे देखो ये 1992 दिया हुआ, तो ये 2 अक्षर हैं, ये 2 अक्षर है, ये 2 अक्षर है, ये तो आते हैं आपके वर्ष यानी ईयर, और ये होती है आपकी सेंचुरी, शताब्दी। तो हमें पहले शताब्दी का कोड लिखना, तो 1900 के लिए कोड होता है 0 प्लस। अब देखो ये 92 दिया हुआ, तो यहाँ ऐसा का ऐसा 92, जहाँ जितने भी वर्ष दिए होंगे वो यहाँ ऐसे के ऐसे लिख देंगे। अब इन 92 के अंदर लीप वर्ष कितने हैं, तो लीप वर्ष कितने हैं 23 लीप वर्ष है। ये लीप वर्ष भी कैसे आए 23, ये हम डिटेल में जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बता देंगे आपको। अब इसमें करना है, इतना लिखने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे, इनको डिवाइड जोड़ के डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 शेषफल बचेगा आपका।
शेष पर बचेगा तो 2 शेष पर बचा है, तो 2 के लिए कोड, किसके लिए कोड है, ये कोड है सोमवार के लिए। तो क्या वार आया, 14/9/1992 को सोमवार वार आ गया। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं डाइस का, पासे का। पासे के अंदर हमारे पास 2 टाइप के पासे होते हैं। पहला होता है मानक या फिर कहें स्टैंडर्ड, और दूसरा अमानक पासा, जनरल पासा। मानक पासे की मैं एक बार जनरल डेफिनेशन बता देता हूं आपको। मानक पासे की है, इनमें किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग क्या है, 7 नहीं हो सकता, या फिर कहें तो कि विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग है वो हमेशा क्या होता है, 7 होता है। और अमानक पासे में है विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग है वो 7 नहीं होता। इनमें इसमें दूसरी कंडीशन ये है कि पास की 2 सतहें, कोई भी 2 सतहें, उनका योग, पास की किन्हीं भी 2 सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। जबकि इसमें किन्हीं भी पास की 2 सतहों का, पास की 2 सतहों का योग है वो 7 नहीं होता। ये कंडीशन है। तो देखिए एक क्वेश्चन, एक पासा बनाता हूं, उसमें हमें पूछा गया है, एक पासा दिया गया आपके पास, ये एक पासा दे दिया हमें, इसके अंदर लिख दिया 4 1 2, यानी 6 तक नंबर लिखे जाते हैं। हमारे पास पासे के अंदर 3 ही हम फलक देख सकते हैं, 1 2 3, 3 हमें दिखाई नहीं देती। तो हमें यहाँ पूछ ले 1 के विपरीत, क्वेश्चन पूछेगा 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हमें ये देखना है कि देखो डेफिनेशन से किन्हीं भी पास की 2 सतहों का योग 7 नहीं हो रहा। तो हो रहा है क्या यहाँ पे 7, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो हमें पता है कि ये कौन सा पासा है, मानक पासा। तो मानक पासे की एक और डेफिनेशन बताई थी कि विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे 7 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, 6, क्योंकि 7 तभी आएगा। तो विपरीत अंक कौन सा हो गया, 6 अंक। तो आंसर हो गया हमारा 6। ऐसे ही अमानक पासे के अंदर पूछे, अमानक पासे के अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3, ठीक है, 3 कर दिया। तो देखो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता, क्योंकि अब इसमें ये कंडीशन लागू होगी, पास की किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 होता है। तो 4 और 3 क्या हो गए, 7 हो गए। ऐसे ही 7 आते ही हमारे पास पता लग गया है कि हमें कौन सा पासा है, अमानक पासा। अमानक पासा हो गया तो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता। तो क्या होगा, अब क्वेश्चन में यही पूछा हमारे पास कि 1 के विपरीत क्या होगा। तो 1 के विपरीत जो हमें यहाँ नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं वो कोई सा भी एक नंबर हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 5 और 6, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। ऐसे ही एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन और कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। जनरल क्वेश्चन है, कोई इतना डीप क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि एक परिवार के अंदर 3 दादा हों, 4 पिता हों, 5 पुत्र हों। पूछेगा हमें परिवार में कुल सदस्य कितने हैं। तो हमें बताना है कि परिवार के अंदर 3 तो दादा होने चाहिए, 4 पिता होने चाहिए और 5 पुत्र होने चाहिए। तो देखो हम सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला मैंने पुत्र बनाया एक, तो इसका दादा पहले बनाते हैं, तो इसका पिताजी होगा।
ये पिता, फिर ये दादा, ये हो गया। अब देखो एक नंबर दादा, पहला दादा हमें यहाँ मिल गया, पहला दादा मिल गया, जबकि हमें तो चाहिए 3 परिवार के अंदर, तो हम इसको पुत्र माने तो ये इसका पिता और ये अगला इसका दादा, तो दादा सेकंड ये मिल गया। अब इसको पुत्र माने तो ये इसका पिता और यहाँ पे इसका दादा, तो 3 तो हमारे पास क्या आ गए, दादा आ गए, यदि डायग्राम हम ये बनाएं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दिया गया कि 4 पिता होने चाहिए, तो देखो ये इसको हम पिता माने तो इसके लिए ये पहला पुत्र, और ये पिता माने तो ये दूसरा पुत्र, ये पिता माने तो ये तीसरा पुत्र, सॉरी ये पिता माने तो ये चौथा। जैसे इसके लिए पुत्र है तो ये पिता हो गया, ये पुत्र है तो ये पिता हो गया, ये पुत्र है तो ये पिता हो गया, तो 4 हमारे पास क्या हो गए, पिता हो गए, 1 2 3 और 4। अब देखो हमारे पास 2 कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई, 3 दादा और 4 पुत्र की। अब 4 पिता की और 5 पुत्र की फिल करना है, तो पुत्र नंबर 1 यहाँ से ये पिता मानेंगे तो पुत्र नंबर 1, यहाँ मानेंगे तो पुत्र नंबर 2, ये है आपके पिता और यहाँ पे पुत्र, तो पुत्र नंबर 2, पुत्र नंबर 3 और पुत्र नंबर 4। अब देखो यहाँ पे हमें ये करते हैं, जबकि यहाँ पे 5 पुत्र दिया हुआ तो हम यहाँ इस साइड में बनाएंगे, यहाँ पे पुत्र बना दिया आपने वापस से 5वां पुत्र, तो आपकी ये दोनों कंडीशन है वो क्या होगी, रॉन्ग हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पहला दादा यहाँ मिल गया, सेकंड थर्ड फोर्थ, जबकि हमें क्वेश्चन में दिया गया 3 ही दादा होना चाहिए, तो ये पुत्र यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा, यहाँ पे। अब वापस देखो इनके लिए दोनों भाई हैं तो इनके लिए दादा 1, इसके लिए ये दादा और इसके लिए ये दादा, तो 3 दादा हो गए आपके। फिर पिता देखें तो पिता देखेंगे तो देखो इनके लिए पहला पिता ये, इसके लिए ये पिता, इसके लिए ये पिता, इसके लिए ये पिता, तो 4 पिता है हमारे पास और 5 पुत्र। देखो 5वां पुत्र कौन सा हो गया आपका, ये वाला, तो पहला पुत्र तो ये मिल गया आपका, सेकंड इसके लिए ये पुत्र, इसके लिए ये पुत्र तीसरा और इसके लिए ये 2 पुत्र, तो चौथा और 5वां, तो परिवार में टोटल सदस्य कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने सदस्य हो गए, 6 सदस्य, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको मैं फिगर काउंटिंग का और करवा देता हूँ, जनरल सा है, बाकी हम डिटेल के अंदर करेंगे। तो देखिए फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हमें फिगर काउंटिंग के अंदर ट्रायंगल फाइंड आउट करना होता है, स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है और रेक्टेंगल फाइंड आउट करना होता है, कि त्रिभुज है, रेक्टेंगल, स्क्वायर है और रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पे एक जनरल सा त्रिभुज का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही हमारे पास ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसके अंदर बहुत सी लाइनें खींच दें ऐसे, और हमें ये पूछे कि इसमें टोटल कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले जनरल सा करना है, यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4। अब इन सबको जोड़ देना है, 1 + 2 + 3 + 4 कितने हुए, 7 और 3 10, तो टोटल त्रिभुज कितने होंगे 10। बाकी हम करेंगे क्लास में, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है क्लास के अंदर डिटेल से हम पूरे इसको डिटेल से करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।